आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देके प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम और अपने अनुग्रह के द्वारा अपने भवन में आप सबको आने की सामर्थ्य दी, शक्ति दी, ताकि आप खुदा के भवन में आके आज आशीषित हो। और अब समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का। खुदा का वचन हर एक विश्वासी को स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है। बिना वचन के कभी भी आप मजबूत नहीं बन सकते। मसीह की देह मजबूत नहीं बन सकती। जैसे एक मनुष्य जो है रोटी खाता है, रोटी खाने के बाद उसकी सेहत अच्छी होती है, अन्न को खाता है सेहत अच्छी होती है, वैसे एक विश्वासी जब परमेश्वर के वचन को सुनता है, आत्मिक भोजन को खाता है, तो उसकी आत्मिक सेहत अच्छी होती है, वो स्पिरिचुअली ग्रो होता है और बढ़ता है। तो आज का वचन आपको बहुत कुछ सिखाने जा रहा है। आज आप जानने जा रहे हैं पावर ऑफ चर्च, चर्च की शक्ति के विषय में। आज खुदा के वचन को आप जानेंगे और सीखेंगे कि चर्च में कितनी शक्ति है, चर्च में कितनी पावर है, और चर्च के विषय में आप बहुत कुछ जानेंगे कि चर्च हमें क्यों आना चाहिए, चर्च आने के पीछे परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं, क्या योजना है, इस बात को समझना जरूरी है। हम जब चर्च की बात करते हैं तो कलीसिया की जो स्थापना या कलीसिया को जो चर्च को इंट्रोड्यूस किया है, इसको प्रभु यीशु मसीह ने ही किया है। ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में कलीसिया को कहीं पर भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। कलीसिया का जो कॉन्सेप्ट है वो यीशु मसीह ने ही आरंभ किया है। चर्च का जो कॉन्सेप्ट है केवल यीशु मसीह ने आरंभ किया है। ओल्ड टेस्टमेंट में वर्शिप कैसे होती थी? ओल्ड टेस्टमेंट में खुदा का एक भवन होता था जहां पे यहूदी लोग जाया करते थे और सैक्रिफाइस को अपने चढ़ाया करते थे और परमेश्वर की वो आराधना किया करते थे। इस प्रकार, और केवल यहूदी लोग ही परमेश्वर के टेंपल में जाया करते थे और सैक्रिफाइस को चढ़ाया करते थे और आराधना किया करते थे। पुराने नियम में इस प्रकार आराधना हुआ करती थी। यीशु मसीह ने आके कलीसिया को चर्च का कॉन्सेप्ट डिक्लेयर किया, चर्च को इंट्रोड्यूस किया। कलीसिया के बारे में यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने इसकी स्थापना करी, यीशु मसीह ने इसका इनोवेशन किया, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि यहूदियों के बीच में जो सेवा हो रही है, यहूदी लोग जो हैं व्यवस्था को मानने में लगे हैं और व्यवस्था को मानने के द्वारा वो कहीं ना कहीं श्रापित भी हो रहे हैं। क्योंकि लिखा है वचन में, व्यवस्था तो आई लेकिन व्यवस्था के द्वारा श्राप भी आया। जब व्यवस्था की एक भी आज्ञा को आप नहीं मानते, आप श्रापित हो जाते हैं। लेकिन मसीह के द्वारा अनुग्रह आया है, मसीह के द्वारा अनुग्रह आया है, और जो यीशु पर विश्वास करता है वो अनुग्रह में एंटर कर जाता है, यानी ग्रेस में एंटर करता है। और जब अनुग्रह में आप एंटर करते हो तो बहुत कुछ आपके जीवन में बदल जाता है, आपके जीवन में बदल जाता है। और आपके पाप जितने आपने किए, उन सारे पापों से यीशु मसीह आपको माफ करता है, आपको क्षमा करता है। और चर्च का कॉन्सेप्ट जो है कोई दूसरा व्यक्ति लेकर नहीं आया। चर्च का कॉन्सेप्ट जो है प्रेरित पौलुस केवल लेके नहीं आया, इसको इंट्रोड्यूस यीशु मसीह ने किया, इसको इंट्रोड्यूस यीशु मसीह ने किया। और यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। यीशु मसीह ने यह बात बोली कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक इन द सेंस, प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान और शैतान की टीम जो अधोलोक में बैठी हुई है, जो बैठ के पूरे वर्ल्ड पे काम करती है, उसका ऑफिस वही है। शैतान और शैतान की टीम का जो ऑफिस है वो अधोलोक में है, वहां पर वो बैठा रहता है। बैठ के पूरे वर्ल्ड को कैसे हमें खराब करना है, परमेश्वर के विरुद्ध करना है, मनुष्य को पापी बनाना है, ये पूरी उनकी प्लानिंग्स चलती हैं। इसीलिए यीशु ने कहा मेरी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, यानी शैतान और शैतान की सेना कलीसिया पे कोई भी असर नहीं डाल पाएगी। हालेलुया। आज शैतान जो है वो कलीसियाओं से बहुत डरता है, कलीसियाओं से बहुत घबराता है, वो चर्चिस से बड़ा घबराता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो नशा करते हैं, जो जुआ खेलते हैं, जो मर्डर करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो वो काम कर रहे हैं, उनके लिए लोग जो है उनका विरोध उतना नहीं करते जितना विरोध चर्चिस का करते हैं, जितना विरोध कलीसियाओं का करते हैं। लोग चर्च में आके नशा करना छोड़ देते हैं, चर्च में आके जुआ खेलना छोड़ देते हैं, चर्च में आके गाली देना छोड़ देते हैं, चर्च में आके मार पिटाई छोड़ देते हैं, वो सब कुछ छोड़ देते हैं चर्च में आके। सारे गंदे कामों से यीशु उनको आजाद करता है, छुटकारा देता है। लेकिन आपने देखा होगा ज्यादातर लोग चर्चिस का बड़ा विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि विरोधी आत्माएं उनके जीवन में काम कर रही है। शैतान उनको इस्तेमाल करता है एज ए टूल, उनको ऑपरेट करता है ताकि चर्चिस को बंद किया जाए, चर्चिस को सताया जाए, परेशान किया जाए। और यीशु ने कहा कि अधोलोक के फाटक, यदि शैतान और शैतान की सेना जो है वो कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगी। चर्च इतना पावरफुल है, चर्च इतना पावरफुल है। डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ चर्च।
चर्च की शक्ति को हल्के में ना लें। चर्च इतना शक्तिशाली है, कलीसिया इतनी शक्तिशाली है, इसीलिए यीशु ने इसको इंट्रोड्यूस किया, यीशु ने इसका इनोवेशन किया, यीशु ने इस बात को अपने चेलों को बताया और पतरस को बोला, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा हाँ प्रभु, तो मेरी भेड़ों को चरा। पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, तू तो जानता है, मेरी भेड़ों की सुधि ले। क्यों यीशु ने कहा? यीशु ने पतरस को अपनी कलीसिया का पहला लीडर बना के अपॉइंट किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की कलीसिया का लीडर कौन था? पतरस था। साइमन पीटर जो था वो यीशु मसीह की कलीसिया का लीडर था। यीशु ने उसको अपॉइंट किया और उसके बाद परमेश्वर की अद्भुत महिमा होती चली गई। आज जितने भी लोग हैं जो चर्चेस में आते हैं, वो एक शक्तिशाली प्लेस में आते हैं, एक शक्तिशाली जगह में आते हैं। आप जब चर्च में आते हो, वहां का इन्वायरमेंट कुछ अलग ही होता है। वहां पे एक अलग सा एक इन्वायरमेंट आपको मिलता है, अलग सा एक वातावरण मिलता है, अलग से ही आपको प्रेजेंस मिलती है वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां परमेश्वर की हजूरी है। परमेश्वर स्वर्ग का वातावरण आपको धरती पर प्रदान करता है। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग का वातावरण आपको धरती पर प्रदान करता अपने भवन में। जब उसके भवन में आते हैं, अलग ही आपके अंदर एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, आपके अंदर बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है, आनंद आ जाता है, आपकी चिंता, आपकी परेशानियां खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर खुदा की प्रेजेंस है। जहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, वहां पे आप चिंता में, परेशानी में डूबे नहीं रहोगे, आप डिस्टर्ब नहीं रहोगे। चर्च में आके आपको शांति प्राप्त होती है, चर्च में आके आपको आनंद प्राप्त होता है, चर्च में आके ब्लेस्ड हो जाते हो। इस चर्च से शैतान बहुत जलता है, चर्च से शैतान बहुत कुड़कुड़ाता है, चर्च के खिलाफ षड्यंत्र को रचता है कि चर्चिस पे अटैक कैसे करवाऊं, चर्चिस को कैसे मैं बंद करवाऊं। ये उसका प्लान रहता है और वो लोगों को एज ए टूल यूज करता है, उनको ऑपरेट करता है और कलीसियाओं का सताव करवाता है कलीसियाओं पे, और कलीसियाओं को बंद करने का उसका प्रयास रहता है। ये चर्च की अद्भुत शक्ति है। ध्यान रखना, चर्च कोई साधारण चीज नहीं है। चर्च जो है व्हीकल ऑफ सल्वेशन है, चर्च उद्धार की गाड़ी है। जब चर्च में आप आते हैं, एक उद्धार की गाड़ी में आप बैठते हैं, जहां से आप उद्धार के सफर को तय करते हैं, क्योंकि चर्च में आके ही आपको पता लगता है कैसे जीवन जीना है। हालेलुया। चर्च में आके आपको पता लगता है कैसे जीवन जीना है, चर्च में आके पता लगता है किस प्रकार हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, चर्च में आके पता लगता है कैसे हमें समाज में लोगों के साथ व्यवहार करना है, चर्च में आके पता लगता है कि कैसे हमें परमेश्वर की सेवा करनी है, हमें माता पिता से प्रेम करना है, अपने बच्चों से प्रेम करना है, समाज में, सोसाइटी में लोगों से प्रेम करना है। ये चर्च में आके लोगों को पता लगता है। चर्च इसीलिए एक विश्वासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है, वो स्थान है। चर्च एक ऐसा प्लेस है एक विश्वासी के लिए, यदि वो नहीं आता है बहुत कुछ मिस कर देता है। आज वर्ल्ड के अंदर एक ट्रेडिशन चल चुका है, एक बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि लोग चर्चिस को छोड़ते जा रहे हैं। जो विश्वासी हैं वो चर्च को छोड़ते जा रहे हैं, कहते हैं घर में ही हम प्रेयर कर लेते हैं, घर में ही हम वचन को पढ़ लेते हैं, हम पास्टर्स की वीडियो को घर में ही सुन लेते हैं, बहुत है हमारे लिए, बहुत है हमारे लिए। ये उनको लगना शुरू, शैतान मन में डालता है और इस प्रकार उनका जीवन बनता जा रहा है और वो चर्चिस को छोड़ते जा रहे हैं। क्यों? उनको लगता है चर्च जाके एक टाइम हमारा खर्च होता है, 6 घंटे 7 घंटे चर्च में जाके 5 घंटे 4 घंटे खर्च होते हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है। हम 2 घंटे में बाइबल पढ़ लेते हैं, प्रेयर कर लेते हैं, तो चर्च ना जाए हमारा समय बच जाएगा, हम बाकी और अन्य काम अपने कर सकते हैं। ये लोगों की मेंटालिटी है और इस प्रकार चर्च को लोग छोड़ते जा रहे हैं। ये शैतान ने लोगों को भरमा दिया है, शैतान ने लोगों को भरमा दिया है और लोग इस प्रकार कर रहे हैं। और एक वचन को शैतान उनके दिमाग में डालता है, वो वचन मिसकोट करके उनको दिया जाता है शैतान की ओर से कि जहां पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद रहूंगा। शैतान बोलता है देख, तू चर्च भी नहीं जाएगा, तू घर में भी प्रार्थना करेगा, यीशु वहां मौजूद है, यीशु वहां मौजूद है। तुम 2 लोग घर में, पति पत्नी बच्चे मिलकर घर में प्रार्थना करोगे, यीशु वहां मौजूद है। तुम चर्च भी नहीं जाओगे, चलेगा, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या यीशु तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगा? यीशु तुम्हारे बीच में नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। उसने अपने कलाम में कहा है। ये लोगों की मेंटालिटी हो चुकी है। शैतान ने वचन को ट्विस्ट कर दिया है। यीशु ने कलीसिया की इंपॉर्टेंस बताई, यीशु ने खुद चर्च को इंट्रोड्यूस किया, यीशु ने खुद चर्च का कॉन्सेप्ट रखा अपने लोगों के आगे और बताया कि किस प्रकार कलीसियाओं को तैयार करना है। लेकिन शैतान ने ऐसे लोगों को भरमा दिया है, लोग चर्चिस को छोड़ते चले जा रहे हैं केवल किस लिए? कुछ घंटे बैठना पड़ता है, कुछ घंटे बैठना पड़ता है, हम बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, हमारा टाइम चला जाता है। उतने टाइम में हम अपना काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक टाइम हमारा खर्च हो जाता है और चर्च से जब घर आते हैं हम थक जाते हैं, फिर कुछ करा नहीं जाता, हम सो जाते हैं। इसीलिए 1 संडे चर्च जाओ और 3 संडे छोड़ दो।
2 संडे चर्च जाओ, 2 संडे छोड़ दो। एक काम करो, नहीं भी जाओगे क्या फर्क पड़ेगा, होली कम्युनियन घर में ही ले लो, चल जाएगा काम। ये लोगों की मेंटालिटी हो चुकी है। शैतान ने लोगों को भरमा दिया है और लोग भरमाए जा रहे हैं। और ऑनलाइन चर्चिस का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि लोगों ने चर्चिस आना ही बंद कर दिया है। ऑनलाइन चर्चिस के चक्कर में चर्च आना ही बंद कर दिया है। ये अच्छी बात नहीं है। आपको समझना है खुदा का कलाम क्या सिखाता है। क्या पहली सदी की कलीसिया में ऐसी कोई शिक्षा थी? फर्स्ट सेंचुरी के जो चर्चिस थे वो किस प्रकार सेवा किया करते थे, किस प्रकार विश्वासी सेवा किया करते थे, आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे और सीखेंगे। उसके लिए हम खोलेंगे बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 वर्स 42, जहां लिखा है, और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहते थे। ये फर्स्ट सेंचुरी के चर्चिस थे। अर्ली चर्चिस जो पहली सदी की कलीसिया थी वो इस प्रकार जीवन जिया करती थी, जिसका ट्रेंड बिल्कुल ही बदल दिया गया आज के समय में, और शैतान इस ट्रेंड को बदल रहा है। आज कलीसियाओं को फर्स्ट सेंचुरी के चर्चिस के पैटर्न्स को वापस फॉलो करने की जरूरत है, उनको अडॉप्ट करने की जरूरत है। आज मॉडर्न चर्चिस बनते जा रहे हैं। आज लोग ऑनलाइन चर्चिस के चक्कर में लग चुके हैं और अपने चर्चिस में जाना छोड़ दिया है, लोकल चर्चिस में जाना छोड़ दिया है। इस बात को सीखना है कि यहां पर क्या सिखाया जा रहा है। फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया और विश्वासी किस प्रकार जीवन जीते थे। लिखा, और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, वो चर्च क्यों जाते थे? शिक्षा पाने, प्रेरितों से शिक्षा पाने। उस समय इनके पास चर्चिस के लिए अलग से बिल्डिंग नहीं थी। जो यहूदी लोग जो हुआ करते थे, परमेश्वर के भवन में जाया करते थे, ध्यान से सुने सभी लोग, यहूदी लोग जो परमेश्वर के भवन में जाया करते थे वहां अपने सैक्रिफाइस चढ़ाया करते थे और परमेश्वर की वर्शिप इस प्रकार किया करते थे। लेकिन जो है अन्य जाति लोग परमेश्वर के भवन में जाने के लिए उनके परमिशंस नहीं थी, केवल यहूदी लोग ही वहां जाया करते थे। और यीशु मसीह ने इसीलिए कलीसिया को इंट्रोड्यूस किया ताकि जो है अन्य जाति लोग भी है चर्च में इकट्ठी हो सके। और कलीसिया जो है वो अन्य जाति लोगों के लिए है। हालेलुया। कलीसिया जो है अन्य जाति लोगों के लिए, जिनके पास कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई होप नहीं थी, चर्च उनके लिए यीशु ने इंट्रोड्यूस किया। इस कॉन्सेप्ट को यीशु लेकर आया। और जो कोई चर्च में आता है, चाहे यहूदी आए, यूनानी आए, चाहे लैतीनी आए, ये कोई भी व्यक्ति है, सबके लिए चर्च खुला हुआ है। हर एक कास्ट, हर एक कम्युनिटी के, हर वर्ग के लोगों के लिए चर्च ओपन है। लेकिन यरूशलेम में आप जब जाएंगे परमेश्वर के भवन में, तो केवल यहूदी लोग ही अंदर एंटर करते थे सैक्रिफाइसेस को चढ़ाने के लिए, और दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता था अंदर। ये अलाउ नहीं था उनको। लेकिन यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया और इस कलीसिया की स्थापना करी। चर्च का यीशु कॉन्सेप्ट लेके आया। और हमने सुना ये क्या करते थे, इनके पास उसमें चर्च की अलग से बिल्डिंग नहीं थी, तो एक घरों में इकट्ठे होके ये आराधना किया करते थे। और लिखा है यहाँ पर वो क्या करते थे, प्रेरितों से शिक्षा पाने। जो विश्वासी लोग चर्च में आया करते थे, वो प्रेरित जो लोग थे, जो प्रेरित थे, वो उनसे शिक्षा पाने के लिए इकट्ठे होते थे। चर्च में आप आते हो, किस लिए आते हो? शिक्षा पाने के लिए। पहला आपको समझना है, पहला रीजन क्या है चर्च आने का। चर्च आने से आपको शिक्षा प्राप्त होती है। आप परमेश्वर के वचन की शिक्षा को सुनते हो, उसके वचन की शिक्षा को ग्रहण करते हो, जिससे आप शिक्षित होते हो, आप बुद्धिमान बनते हो। खुदा का वचन आपको नॉलेज और विजडम से भरता है। वैसे ही वो विश्वासी इकट्ठे होते थे प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए। प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए इकट्ठे होते थे और सीखते थे। और जो प्रेरित होते थे वो परमेश्वर के वचन को सिखाया करते थे कलीसियाओं को, विश्वासियों को, ताकि वो सीखे और वो आशीषित हो खुदा के वचन से। और आगे लिखा है वो क्या करते थे, वो संगति रखने में और उनके साथ फेलोशिप किया करते थे। जो विश्वासी थे वो किनके साथ संगति किया करते थे? प्रेरितों के साथ, प्रभु के चेलों के साथ, प्रभु के दासों के साथ वो संगति किया करते थे। आज क्या ऐसा हो रहा है? चर्च में विश्वासी आता है, चर्च में आके संडे सर्विस अटेंड करता है, उसके बाद हफ्ते भर तक कोई मतलब ही नहीं अपने आत्मिक जीवन को लेकर, कोई चिंता ही नहीं। ना विश्वासियों के साथ उसकी कोई संगति है, ना पास्टर के साथ कोई संगति है, कोई संगति नहीं। आज वो संगति ही, फेलोशिप भी खत्म हो गई है। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी के चर्चेस कैसे थे? वो संगति करते थे। क्यों? संगति करने से एक दूसरे का दुख दर्द पता लगता है, एक दूसरे की परेशानी पता लगती है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन परमेश्वर निकालता है। इसीलिए लोग संगति रखते थे, मिलते रहते थे, मिलना बंद नहीं करते थे। आज लोग ऐसे नहीं हो चुके हैं, संडे चर्च में आएंगे, मीटिंग को अटेंड करेंगे, हफ्ते भर मतलब ही नहीं, किसी से मतलब ही नहीं। कलीसियाओं के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कलीसियाओं में प्रेम खत्म होता जा रहा है। भीड़ की भीड़ तो आ रही है, लेकिन किसी को एक दूसरे की चिंता नहीं है। यह चर्च का कॉन्सेप्ट नहीं है। चर्च का कॉन्सेप्ट आज सीखें, आज सिखाएगा कि चर्च का कॉन्सेप्ट क्यों परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इंट्रोड्यूस किया, और चर्च के कॉन्सेप्ट को क्यों रखा, ताकि सारे लोग, अन्य जाति लोग भी, यहूदी, यूनानी, जितने लोग हैं, वो सब यीशु पर जो विश्वास करते हैं,
समस्त इस जगत में उन सब के लिए ये खुदा का भवन है, खुदा का घर है और आके सीखने की जगह है। वो संगति करते थे, फेलोशिप करते थे, क्योंकि उनको फेलोशिप करना उनसे अच्छा लगता था, फेलोशिप करना अच्छा लगता था, उनसे मिलना उनको अच्छा लगता था। ये प्रेम को बढ़ाता था, ये उनके अलगाव को दर्शाता था कि उनका अलगाव एक दूसरे के प्रति कैसा है। एक विश्वासी और सेवक दोनों मिलते थे, उनके अलगाव को, उनके प्रेम भरे अलगाव को यह दर्शाता था, उनके घनिष्ठ प्रेम को दर्शाता था कि इकट्ठे हुआ करते थे, संगति किया करते थे, उनको ये संगति अच्छी लगती थी। लगातार संगति में रहते थे, बने रहते थे, संगति से अलग नहीं होते थे, क्योंकि जब वो अलग होते थे कमजोर पड़ जाते थे, अकेले हो जाते थे। संगति में जब आप नहीं रहते आप कमजोर पड़ जाओगे, आप अकेले हो जाओगे, आपको कमजोरी महसूस होगी आत्मिक जीवन में, आप बहुत अकेलापन महसूस करोगे। लेकिन जब फेलोशिप में आप आते हो, चर्च में आते हो, आप संगति करते हो, आप बलवंत हो जाते हो, आप शक्तिशाली हो जाते हो। केवल संडे जो सर्विस है केवल उस पर डिपेंड ना रहे, उसके अलावा बीच में समय निकालकर एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के साथ टाइम को बिताएं। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर का प्रेम है जो आपको मजबूत बनाएगा। संगति करें, प्रभु के दासों के साथ संगति करें, अपने पास्टर के साथ संगति करें, बोले उनको पास्टर प्लीज टाइम निकाल के आप आए और मेरे साथ मिले, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूं, मैं समय बिताना चाहता हूं। लेकिन आज कलीसियाओं के अंदर यह भावना खत्म होती चली जा रही है। इस बात को सीखना यहाँ क्या बताया गया। उसके बाद अगला काम क्या होता था, वो रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहते थे, यानी होली कम्युनियन को लिया करते थे, वो होली कम्युनियन को लिया करते थे। रोटी तोड़ना जो शब्द यहाँ इस्तेमाल हुआ है, ये होली कम्युनियन के बारे में दर्शाया गया है। वो इकट्ठे होके होली कम्युनियन को लिया करते थे, होली कम्युनियन को लिया करते थे, प्रभु भोज को लिया करते थे। और उसके बाद आगे बताया गया है वो क्या करते थे, प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे, वो प्रेयर करने में लौलीन रहते थे, यानी तैयार रहते थे प्रार्थना करने में। क्या आज चर्च ऐसा कर रहा है, प्रार्थना करने में लौलीन है? बहुत सारे चर्चेस ऐसे हैं जो नहीं है, छोड़ चुके हैं प्रार्थना को। प्रार्थना कैसी होती है, 1 मिनट की प्रार्थना। घर से बाहर जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह घर से बाहर जा रहे हैं, हमारे साथ चलना, हमारी मदद करना, अपने दूत को हमारे साथ भेजना, आशीष देना, आमीन। केवल ऐसे प्रार्थना होती है। खाना खा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह खाने को आशीष देना, आमीन। ऐसे जीवन लोग जी रहे। लिखा है प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे, यानी उनका डेडिकेशन बहुत ज्यादा रहता था प्रेयर करने में। लेकिन आज हम लौलीन ही नहीं है। और पिछले दिनों मैंने आपको प्रेयर के 3 लेवल्स बताए। पहले चरण में ही विश्वासी दम तोड़ देते हैं, दूसरे चरण में आते ही नहीं, सेकंड लेवल पे आते ही नहीं, और तीसरा लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। बहुत कम विश्वासी है जो वहां तक पहुंचते हैं। क्यों? इसका रीजन है कि पहले लेवल में ही केवल मांग थक जाते हैं और सो जाते हैं, खत्म। ये लौलीन रहते थे। आपको लौलीन रहना है, प्रार्थना करने में लौलीन रहना है। ये नहीं मैंने दिन में एक बार प्रार्थना कर ली, प्रभु बहुत है, आमीन। समय निकाल कर प्रार्थना करें। डैनियल एक बिजी व्यक्ति था, ध्यान से सुने मेरी बात। डैनियल कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। डैनियल राजा दारा की गवर्नेंस के अंदर एक उच्च अधिकारी था। उसकी गवर्नेंस में एक मिनिस्टर था, एक उच्च अधिकारी था। उसके बावजूद भी समय निकाल कर जाया करता था। सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम बैठ के प्रार्थना किया करता था। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग कितने बिजी लोग हैं, कितने बिजी लोग हैं? वो इतना बिजी होने के बाद, इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद प्रार्थना करता था। और आज हम कहते हैं बहुत बिजी हैं पास्टर जी, हमें टाइम नहीं मिलता प्रार्थना करने का। प्रार्थना आप मेरे लिए नहीं कर रहे, प्रार्थना अपने लिए कर रहे हो। प्रार्थना करके आप अपने और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाते हो। जैसे मैंने पिछले दिनों बताया, जब किसी के साथ आप संगति करते हो तो आप उसके साथ समय बिताने के द्वारा अपने प्रेम को उसके साथ स्थापित करते हो। आपका प्रेम बढ़ता है उसके साथ। जब संगति छोड़ दोगे, साथ में मिलोगे तो सही, लेकिन वो प्रेम दिखाई नहीं देगा। क्यों? प्रेम ही खत्म हो गया है, क्योंकि संगति बंद कर दी तो प्रेम खत्म हो गया है। संगति बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यीशु फिजिकल बॉडी में ह्यूमन होके भी घुटने टेक के अपने पिता से लगातार प्रार्थना करता था, लगातार। यह अपने प्रेम को दर्शाता था, अपने परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को। आज वही बात जो प्रार्थना में लौलीन रहते थे। यह 1st सेंचुरी का चर्च था जो इस प्रकार सेवा किया करता था, प्रेरितों से शिक्षा पाने में, उनके साथ संगति करने में, होली कम्युनियन लेने में, और उसके बाद प्रार्थना में। ये 4 काम अर्ली चर्चिस किया करते थे, पहली सदी के चर्च किया करते थे। ये चारों काम किया करते थे और परमेश्वर आशीषित करता था, ब्लेस करता था।
आज लोग चर्च आ रहे हैं, शिक्षा जब दी जाती है ध्यान से सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, क्योंकि चिंताओं में, फिक्रों में डूबे रहते हैं। और यीशु ने कहा जब तू मेरे पास आता है अपने बोझ को मुझे दे दे। तेरे को भवन में क्यों बुला रहा हूं? जो बोझ तेरे पास आ गया है आके मुझे दे दे, प्रार्थना करके अपने बोझ को दे दे। मैं तुझे क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। मैं तुझे विश्राम दूंगा, कंफर्ट दूंगा। यीशु के पास आपको कंफर्ट मिलता है, आराम मिलता है। जब यीशु के पास नहीं थे, आप याद करो अपने जीवन को, कैसा जीवन था। भाग दौड़ में लगे हुए थे, भाग दौड़ में लगे हुए थे, संसार की चुगली में, बुराई में, इधर उधर की बेकार की बातों में उलझे हुए थे, लड़ाई झगड़े में, मारपीट में, न जाने कैसा कैसा जीवन था। लेकिन जब यीशु के पास आए आपको आराम मिला, आपको शांति मिली। यीशु ने आपको कंफर्ट दिया, आपको विश्राम दिया, आपके स्ट्रगल से आपको छुटकारा दिया। यीशु के पास आके शांति मिलती है, विश्राम मिलता है, आनंद मिलता है। यीशु के पास है तभी तो यीशु दे रहा है आपको। जैसा मैंने पिछले दिनों आपको बताया था, जिसके पास जो होता है वही वो उसको देता है। मेरे पास शांति होगी तो मैं आपको शांति दूंगा, मेरे पास प्रेम होगा तो मैं आपको प्रेम दूंगा, आनंद होगा तो आनंद दूंगा। जब मेरे पास खुद कुछ नहीं है मैं आपको क्या दूंगा? यीशु के पास सब कुछ है। इसीलिए जब मनुष्य यीशु के पास आता है, यीशु अपना आनंद उसे देता है, अपना प्रेम उसे देता है, अपनी शांति देता है। चर्च इसीलिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक विश्वासी के जीवन में। और शैतान चर्च का कुछ उखाड़ नहीं पाता, चर्च का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। शैतान पहली सदी से लगा हुआ है चर्च के ऊपर अटैक्स करने में। क्या चर्च खत्म हो गया वहां पे? क्या यरूशलेम में खत्म हो गया? उसके बाद चर्च पूरी दुनिया में फैल गया, कलीसिया पूरी दुनिया में फैल गई और फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जितना सताव आया उतने ही चर्चेस बढ़ते चले गए, उतनी सेवकाई बढ़ती चलेगी, उतनी कलीसिया बढ़ती चलेगी, उतने मसीह बढ़ते चले गए। वो रुकने वाले नहीं है। यीशु का वचन कोई रोक नहीं सकता है फैलने से। यीशु का वचन फैलेगा ही फैलेगा, क्योंकि वो सामर्थी है, शक्तिशाली है। इब्रानियों 4:12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार से अधिक चोखा है। परमेश्वर का वचन तलवार के समान है, कोई उसे रोक नहीं सकता। जो रोकने आएगा वो कट जाएगा। यीशु के वचन को कोई रोक नहीं सकता है। यीशु का वचन पूरे जगत में प्रचार हो रहा है आज के समय में। गांव गांव, कस्बे कस्बे में यीशु का वचन प्रचार हो रहा है। स्वर्ग का राज निकट आएगा नहीं, आ चुका है, आ चुका है। जब यीशु आया तो स्वर्ग का राज यीशु के साथ ही आ गया था। स्वर्ग का राज यीशु के साथ ही आ गया था। अब पहली बार यीशु मसीह आया पापियों के लिए, पापियों को बचाने के लिए, और यीशु दूसरी बार आएगा धर्मियों को साथ ले जाने के लिए। हालेलुया। पहली बार पापियों के लिए आया था, दूसरी बार धर्मियों के लिए आएगा। स्वर्ग में पापी व्यक्ति नहीं जाएगा, केवल धर्मी व्यक्ति ही जाएंगे। जो यीशु पर विश्वास करेंगे, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, वही स्वर्ग जाएंगे। कोई भी नशा करने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा, कोई भी बीड़ी पीने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा, कोई भी जुआ खेलने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा। अगर उसने मन नहीं फिराया, अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, तो स्वर्ग नहीं जाएगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला, गंदे गंदे काम करने वाला कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा। वो अनंत काल की जलती हुई झील में जो आग से जल रही है उसमें डाला जाएगा। हालेलुया। यीशु पहली बार सेवक बन के आया, अब यीशु दूसरी बार राजा बन के आएगा। हालेलुया। न्याय करने के लिए आएगा और यीशु के आने का समय हो चुका है। अपने जीवन को तैयार करे। चर्च इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यीशु धरती पर आपको ऐसा इन्वायरमेंट देता है। चर्च में आते हो, आप खुदा के वचन को सुनते हो और सीखते हो, उस वचन से आप आशीषित हो जाते हो। और यीशु ने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया निरंतर। यीशु प्रचार कार्य में लगा रहा। आज इस बात को समझे, इस बात को जब तक आप सीखोगे नहीं, आप आशीषित नहीं होगे। और चर्च क्यों आना जरूरी है, एक वचन और पढ़े मेरे लिए। इब्रानियों की पत्री खोले, अध्याय 10 उसका पद 25। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 25 क्या लिखा है? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन के निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया। दूसरी चीज यहां बताई गई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां बताई गई, ध्यान से समझना। लिखा है और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। ध्यान से समझना क्यों सिखाया जा रहा है। लिखा है और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति पर है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करें।
उस समय चर्चिस में क्या हुआ, जो अर्ली चर्चिस थे, फर्स्ट सेंचुरी के चर्चिस थे, जो पॉल के द्वारा स्टैब्लिश किए जा रहे थे, वहां पर कुछ विश्वासी ऐसे थे तो विश्वासियों की संगति में उन्होंने आना छोड़ दिया था, उनकी संगति में बैठना छोड़ दिया था, उनकी संगति में रहना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो पाप में चले गए, गलत आदतों के शिकार हो गए, गलत बातों में फंस गए। इसीलिए यहां पर क्या बोला है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है। कितनों की रीति है यानी कितने ऐसे लोग थे चर्च में, बहुत सारे विश्वासी थे जिन्होंने फेलोशिप बंद कर दी थी, संगति बंद कर दी थी, संगति में आते ही नहीं थे, संगति में रहते ही नहीं थे, जिसकी वजह से वो पाप में गिरते चले गए, वो बुरी आदतों के शिकार हो गए, उनके जीवन में गंदा स्वभाव आ गया, और चर्च में रहते हुए भी वो खराब होते चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने संगति बंद कर दी। जिस फेलोशिप से आप अच्छे होते हो, जिस फेलोशिप से आप ब्लेस्ड होते हो, वो फेलोशिप ही उन्होंने बंद कर दी। वचन में लिखा, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। एक बुरी संगति आपके चरित्र को बिगाड़ कर रख देगी। आप चुगली करने वाले के साथ, गाली देने वाले के साथ बैठो, आप चुगली करने वाले, गाली देने वाले बन जाओगे। आप किसी खूनी के साथ बैठो, आप उसके जैसे बन जाओगे। जो संगति आपकी रहेगी उस संगति का आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन यहां समझाया गया है, इकट्ठा होना मत छोड़ें। एक अच्छी संगति आपके चरित्र का निर्माण कर देती है। जब अच्छी फेलोशिप में आप रहते हैं, आप नॉलेज विजडम से भर जाते हैं, आप स्पिरिचुअली हाई हो जाते हैं, आप परमेश्वर के वचन में मजबूत बन जाते हैं, आपका जीवन बेहतर हो जाता है। लाइफ के सारी चैलेंजेस आते हैं, सारे चैलेंजेस को आप फेस कर लेते हो मुस्कुराते हुए, डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो, परेशान नहीं होते। क्यों? आपको पता है खुदा का वचन मेरे भीतर है, खुदा का आत्मा मेरे भीतर है, खुदा मेरे साथ है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और यहां बताया गया है उन्होंने क्या करा, छोड़ दिया, जिसके कारण पाप में चले गए। आगे लिखा, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और क्यों संगति करनी है, क्यों चर्च आना है? एक दूसरे को समझाने के लिए कि ब्रदर आपने चर्च आना बंद कर दिया है, क्यों बंद किया? आप चर्च आया कीजिए, प्रभु आपको आशीष देगा। ब्रदर आप क्या बात है मीटिंग में नहीं जुड़ रहे हैं, आप मीटिंग में जुड़ा करें। सिस्टर आप क्या बात है चर्च नहीं आए, आप चर्च आए, आप संगति में रहा करें। समझाएं एक दूसरे को, जो परेशान है उसको समझाएं, उसको सांत्वना दें। एक दूसरे को समझाना है, यह जिम्मेदारी है। लेकिन चर्च के विश्वासी आते हैं, मीटिंग अटेंड करते अपने घर निकल जाते हैं, ये नहीं देखते, ये नहीं सोचते कि वो विश्वासी नहीं आ रहा, कई दिन हो गए, क्या रीजन है। कभी फोन करके पूछते नहीं, मिलने नहीं जाते, क्या दिक्कत हो गई। आज समझना है, एक दूसरे को समझाना है, एक दूसरे को हिम्मत देनी है, बल देना है। चर्च में इकट्ठा इसीलिए होते हैं, इसीलिए फेलोशिप करनी है, एक दूसरे को समझाने के लिए, एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए। और आगे लिखा है, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और अधिक यह किया करो। जैसे जैसे अंत के दिन को निकट आते देखो, वैसे वैसे और ज्यादा अधिक मिलना जुलना बढ़ा दो। आप संगति में रहोगे, आप ब्लेस्ड रहोगे, क्योंकि आप नहीं जानते कि इस जगत पे भयंकर भयंकर विपत्तियां आने वाली, जो आपने इस जगत की उत्पत्ति से लेकर आज तक नहीं सुना। ऐसी विपत्तियां इस जगत की झेलने वाला है। वो परमेश्वर का प्रकोप है जो इस जगत पर बरसेगा। क्योंकि यीशु ने, परमेश्वर ने कहा यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस जगत के लिए दे दिया। किसके लिए? जगत के लिए। किसके लिए? जगत के लिए। जगत के लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। जो कोई यीशु पर विश्वास करे वो नाश ना हो। और आगे, पर अनंत जीवन पाए। पर अनंत जीवन पाए। जो जगत में यीशु पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, इटर्नल लाइफ पाएगा। वो यीशु के साथ उठाया जाएगा, उसका रैप्चर हो जाएगा, वो स्वर्ग में जाने वाला बनेगा। लेकिन जो यीशु पर विश्वास नहीं करेगा वो जगत दंडित होगा, और जगत में वो जो लोग हैं वो भी दंड झेलेंगे, उस दंड को सहेंगे, चाहे कोई भी हो। आज समय है कि इस बात की अहमियत को हम समझें। लिखा है, जैसे समय बढ़ता जाए मिलना जुलना बढ़ा दो। आपने कई बार देखा होगा, जब आप संगति में आते हो आप आनंद से भर जाते हो, आप जोश और बल से भर जाते हो। लेकिन जब अकेले होते हो टूटे हुए, बिखरे हुए, कमजोर से रहते हो। संगति इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पौलुस कहता है, जो परमेश्वर के साथ एक आत्मा रहता है, उसके साथ संगति करता है, वो एक आत्मा हो जाता है। जो परमेश्वर के साथ संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर सारी बात उसको बताता है, ये करना है, ऐसे करना है, इस प्रकार करना है, क्योंकि वो एक आत्मा में है परमेश्वर के साथ। और जो एक व्यभिचारी की संगति में रहता है उसके साथ वो एक तन हो जाता है, उसके साथ एक तन हो जाता है। व्यभिचारिणी स्त्री के साथ जो जाता है, संगति करता है, उसके साथ वो उसके जैसा ही स्वभाव उसके अंदर आ जाता है। जो परमेश्वर के साथ संगति करता है, परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर पाया जाता है।
आप जब बुरी संगति में रहोगे, एक शराबी की संगति में आप पक्का शराबी बन जाओगे, एक नशेड़ी की संगति में आप नशेड़ी हो जाओगे, एक जुआ खेलने वाले के साथ रहोगे आप जुआरी बन जाओगे। आपको संगति ही ठीक करनी है। आप समझो आपकी लाइफ में गड़बड़ियां कहां चल रही हैं। आपकी लाइफ में गड़बड़ियां आपको समझनी पड़ेगी। आपके साथ जो फेलोशिप है लोगों की, वही गड़बड़ी पैदा कर रही है आपके जीवन में। आपकी फेलोशिप अगर ठीक नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां क्या बोला गया, जैसे जैसे अंत का दिन आते हुए देखो मिलना जुलना बढ़ा दो। ये बात यहां समझाई गई। और कितनों की रीति पर है, उन्होंने मिलना जुलना छोड़ ही दिया था, विश्वासियों की संगति छोड़ ही दी थी। वो बस संडे चर्च आते थे, बाकी पूरे टाइम अपने जीवन को बिता रहे हैं पाप में, गलत संगति में। इस बात को सीखें, चर्च आना क्यों इंपॉर्टेंट है, लोगों से मिलना क्यों इंपॉर्टेंट है। आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी, आपकी ग्रोथ होगी, आप बेहतर हो जाओगे। इसीलिए चर्च आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बाद आगे लिखा है, पढ़े आगे क्या लिखा है। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि पाप करते रहे तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हमने सच्चाई जान ली, उसके बाद भी हम पाप कर रहे हैं, हम पाप भरा जीवन जी रहे हैं, तो उसके बाद कोई बलिदान बाकी नहीं है। बलिदान तो एक बार हो चुका है, यीशु ने इस जगत के लिए बलिदान दे दिया है, अब दूसरा कोई बलिदान नहीं होगा। अगर सच्चाई को आप जान के फिर भी आप पाप में जा रहे हो, पाप भरा जीवन जी रहे हो, तो आप परमेश्वर के सामने दोषी ठहर रहे हो, परमेश्वर के सामने दोषी ठहर रहे हो। इसीलिए इस बात को आपको सीखना है कि ऐसी गलती नहीं करनी है, ऐसी गलती नहीं करनी है। फेलोशिप आपको बेहतर बनाएगी, संगति आपको अच्छा बनाएगी, आपको मजबूत बनाएगी। जब संगति में नहीं रहोगे तो खराब होते चले जाओगे, खराब होते चले जाओगे। आपकी सबसे पहले आपकी प्रेयर छूटेगी, फिर आपका बाइबल पढ़ना छूटेगा, फिर आपकी जुबान खराब हो जाएगी, आपका वे ऑफ टॉकिंग सबको नजर आ जाएगा, इसकी बोली में गड़बड़ी है। आप कोशिश करोगे अच्छा बोलने की, आपका मुंह खुलेगा और बकवास निकलेगी, आपका मुंह खुलेगा और बकवास निकलेगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रार्थना छोड़ दी, आपने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, आपने संगति छोड़ दी। चर्च इसीलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक विश्वासी के जीवन में, इसीलिए इस बात को समझें। और एक वचन और पढ़े मेरे लिए, इफिसियों की पत्री अध्याय 4 उसके पद 11 और 12 को पढ़े। क्या लिखा है? यीशु के प्रेम के बारे में जाने के यीशु ने कैसा प्रेम कलीसिया के लिए किया है। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 पद 11 और 12। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। ये कलीसिया के लिए यीशु का प्रेम है जो यीशु ने कलीसिया से किया। लिखा है उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को अपोस्टल्स नियुक्त करके, अपॉइंट करके, उसके बाद लिखा कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। क्यों दे दिया? लिखा है आगे 12 में, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। जो कलीसिया है, कलीसिया के लोग हैं, वो पवित्र हैं, वो सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। कलीसिया किसकी देह है? मसीह की देह। चर्च जो है बॉडी है क्राइस्ट की, मसीह की देह। और मसीह की देह की उन्नति कब होगी? जब ये पांचों सेवकाई कलीसिया में की जाएगी। ये पांचों सेवकाई दी गई है परमेश्वर की ओर से ताकि मसीह की देह उन्नति पाए। जो क्राइस्ट की बॉडी है वो स्ट्रांग हो जाए, बलवंत हो जाए, मसीह की देह में गड़बड़ी ना आए। आज चर्चिस में गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि वचन की सही शिक्षाएं नहीं दी जा रही, वचन की शिक्षाएं गंभीरता से नहीं प्रचार किया जा रहा। मसीह की देह यानी कलीसिया की उन्नति कैसे होगी? कलीसिया के लोगों की उन्नति कैसे होगी? जब ये सेवा के काम होंगे, ये सेवा के काम होंगे। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये यीशु का प्रेम है जिसने कलीसिया को यह तोहफा दिया है। ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री दी है कलीसिया को, पवित्र आत्मा की 5 मुख्य सेवकाई दी है जिससे कलीसिया मजबूत हो जाए, मसीह की देह उन्नति पाए, मसीह की देह की डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो। आपकी उन्नति, ग्रोथ, डेवलपमेंट कैसे होगी? जब ये 5 सेवकाई की जाएगी, आपका जीवन तैयार होगा, बेहतर होगा। चर्च इसीलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक विश्वासी के जीवन में। यीशु ने इसीलिए इस कलीसिया को और दुनिया की सभी कलीसियाओं को यीशु ने ये सेवा दे दी है।
इसीलिए यीशु का प्रेम है तो यीशु ने कलीसियाओं से किया है, यीशु ने प्रेम किया है। लेकिन आज कलीसियाओं को बड़ा हल्के में हम ले लेते हैं और उसको समझते नहीं है। चर्चिस को बड़ा लाइटली ले लेते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। चर्च से ही आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, आपका जीवन जुड़ा हुआ है। इसीलिए यीशु ने कलीसिया ही इंट्रोड्यूस करी, कलीसिया का कॉन्सेप्ट यीशु लेकर आया और इसका इनोवेशन किया ताकि लोग आए, चर्च में इकट्ठे हो, खुदा के वचन को सुने, सीखें और आशीषित हो जाएं, आशीषित हो जाएं। और चर्च में आने से एक विश्वासी और ज्यादा मजबूत कैसे होता है? खुदा के वचन से तो मजबूत होता है, आत्मिक रूप से परिपक्व कब होता है उसके बारे में लिखा है पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 उसके पद 21 से लेकर 36 तक बताया गया है। पवित्र आत्मा के वरदानों को इस्तेमाल करके एक विश्वासी आत्मिक रूप से परिपक्व जब होता है जब वो अपने आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल करे। जब आत्मिक वरदानों को आप इस्तेमाल नहीं करते, आत्मिक परिपक्वता आपके अंदर नहीं आती, आत्मिक रूप से आप मजबूत नहीं बनते हो। एक विश्वासी आत्मिक वरदानों को जब इस्तेमाल करता है तो ही उसके अंदर परिपूर्णता आती है, परिपक्वता आती है। जो आत्मिक वरदान आपको मिले आप कहां इस्तेमाल करते हो? चर्च में, चर्च में इस्तेमाल होते हैं। चर्च में आपकी प्रैक्टिस होती है उन वरदानों की, जो भविष्यवाणी का दान है, अन्य भाषा का दान है, चंगाई का और अन्य प्रकार के जितने भी दान बताए गए हैं वो सारे दान चर्च में आपको मिलते हैं और चर्च में आप उसको इस्तेमाल करते हो, जिससे आपका विश्वास बढ़ता है, आपका विश्वास बढ़ता है, आपके अंदर आत्मिक परिपूर्णता आती है, आत्मिक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आती है आपके अंदर। जब पवित्र आत्मा के वरदानों को आप इस्तेमाल करते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान जब इस्तेमाल होते हैं तभी आप परिपूर्ण होते हैं, आप मजबूत बनते हैं। ये एक चर्च का इंपॉर्टेंट रोल है जिसको समझना जरूरी है। आज विश्वासियों ने इसको स्किप करना शुरू कर दिया है, शुरू कर दिया। ये काम नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है। चर्च में आते हैं, खुदा के वचन को ध्यान से सुने, वचन को ध्यान समझे, नहीं तो बहुत कुछ अपनी लाइफ में आप मिस कर दोगे। और खुदा का वचन सिखा रहा है कि संगति करनी है। चर्च बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और शैतान चर्चिस पे इसीलिए अटैक कर रहा है, चर्चिस को इसीलिए बंद करवा रहा है ताकि लोग आशीषित ना हो। पहली सेंचुरी में, फर्स्ट सेंचुरी में जितने लोग बीमार होते थे, परेशान होते थे, किसी भी चिंता में होते थे, वो पूरी दुनिया से निकल के चर्चिस में आया करते थे, प्रेरितों के पास आया करते थे, क्योंकि सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको चर्च में ही मिला करता था। आज विश्वासी चर्च को छोड़ के चर्च के बाहर जा रहे हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। पहले सब लोग इकट्ठे हुआ करते थे परमेश्वर के भवन में, उसके मंदिर में। क्यों? ताकि वो कलीसियाओं में आके अपनी परेशानियों से निवारण को लें, बीमारियों से छुटकारे को लें, परमेश्वर के वचन से आशीषित हों। वो प्रेरितों के पास आया करते थे, कलीसियाओं में आया करते थे, लेकिन आज कलीसिया छोड़ के बाहर जाके समाधान ढूंढा जा रहा है। उसका कारण है कि कलीसियाओं में सही शिक्षा नहीं दी जा रही, पहला कारण। दूसरा, कलीसिया तैयार नहीं है, कलीसिया तैयार नहीं है। तीसरा कारण, कलीसिया में उस प्रकार सेवा नहीं हो रही जो फर्स्ट सेंचुरी के चर्चिस में हुआ करती थी, पहली सदी की कलीसिया में हुआ करती थी, जिसके कारण लोग चर्चिस को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। परमेश्वर के आत्मा के वरदान किस लिए दिए गए? लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, लोगों की उन्नति के लिए, लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनकी उन्नति के लिए वरदान दिए गए हैं। ये सेवा किस लिए दी गई है? मसीह की देह को उन्नति देने के लिए। परमेश्वर ने सेवकों को क्यों नियुक्त किया है? भविष्यवक्ता को क्यों नियुक्त किया है? प्रेरितों को क्यों नियुक्त किया है? इसीलिए ताकि कलीसिया उन्नति पाए, कलीसिया आशीषित हो, कलीसिया ब्लेस्ड हो। आज चर्चिस को छोड़ के लोग बाहर जाके सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। चर्च में सॉल्यूशन है और कहीं नहीं है, चर्च में ही सॉल्यूशन है और कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आज के वचन से परमेश्वर ने सिखाया और हमने जाना कि कलीसिया में आना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक विश्वासी के जीवन में। जब चर्च आप नहीं आते हो, आप बहुत कुछ मिस कर जाते हो, बहुत कुछ खो देते हो, बहुत कुछ छूट जाता है आपका। मैं उन विश्वासियों की बात नहीं कर रहा जिनके घर के आसपास कोई चर्च नहीं है, बहुत दूर चर्च है, वो जा नहीं सकते, परिवार का विरोध है, परिवार का सताव है, वो किसी गांव में, कस्बे में ऐसी जगह फंसे हुए जो जा नहीं सकते। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। परमेश्वर उनकी परेशानियों को जानता है, यीशु जानता है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जा सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं जा रहे हैं, फिर भी नहीं जा रहे हैं। इसीलिए आज चर्च की इंपॉर्टेंस को हमने जाना, चर्च में आना कितना जरूरी है। चर्च आपके जीवन के उद्धार की गाड़ी है। जब चर्च में नहीं आओगे आप आशीषित नहीं हो पाओगे, क्योंकि उसके भवन में ही आप रोपे गए हो, उसके भवन में ही लगाए गए हो और यहीं पे फूलोगे और फलोगे। हालेलुया। यहीं पे फूलोगे, फलोगे, यहीं से आपकी ग्रोथ होगी, यहीं से आपकी उन्नति होगी और कहीं से नहीं। परमेश्वर ने चर्चिस को एस्टैब्लिश किया है, चर्चिस को अपॉइंट किया है। इस चर्च में लोगों को, पास्टरों को अपॉइंट किया है, अपोस्टल्स को, प्रॉफिट्स को, बाइबल टीचर्स को।
इसीलिए अपॉइंट किया है ताकि चर्च जो है वो सिद्ध हो सके, पवित्र जन जो है सिद्ध बन सके, परफेक्ट हो सके और मसीह की देह मजबूत बने, उन्नति पाए। आज हमने खुदा के वचन से सीखा और जाना, तो मैं उम्मीद करता हूं आज के वचन से जो प्रभु ने आपको सिखाया आप सब अपने जीवन में इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे और चर्च की इंपॉर्टेंस को जो आज प्रभु ने बताया अपने वचन से आपने सीखा, इसको आप समझ के अब आगे से इस इंपॉर्टेंस को समझकर अपने जीवन को जिएंगे और लोगों को सिखाएंगे कि चर्च आना कितना जरूरी है। इसे जो बीमार है, परेशान है, अंधकार में है, परेशानियों में है, उनको चर्च लेके आए, यहीं पर उनकी परेशानियों का समाधान है और कहीं नहीं। इस बात को ध्यान रखना। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे, सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आज अपने वचन से प्रभु आपने अपने बच्चों को बहुत कुछ बताया। प्रभु आपके बच्चों ने प्रभु आपके वचन को सुना। मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं राजा, आज अपने चर्च के विषय में प्रभु एक गंभीर बात बताई प्रभु, और एक गंभीर चेतावनी दी राजा। जो चर्च को छोड़ते जा रहे हैं, चर्च से अलग जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, वो अपने आत्मिक जीवन का प्रभु सर्वनाश करते जा रहे हैं। मेरे प्रभु अपने बच्चों को सामर्थ्य दे, शक्ति दे, उनको परमेश्वर अपने वचनों का प्रकाशन दे, अपनी समझ दे राजा, ताकि मेरे प्रभु आपके बच्चे दाएं बाएं ना भटके प्रभु। उनको अच्छी कलीसिया दे प्रभु, अच्छा सेवक दे प्रभु, अच्छे चर्चिस दे मेरे परमेश्वर, जहां वो जाए और आपके वचन से आशीषित हो, आपके परमेश्वर प्रेम से आशीषित हो। और प्रभु जी दुनिया के लोग प्रभु जी चर्चिस में आके बचाए जाते थे, चर्चिस में आके उनके जीवन का उद्धार होता था। प्रभु जी ऐसे ही मेरे परमेश्वर अपने बच्चों को सामर्थ्य दे, ताकि लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले बने और चर्च में लाने वाले बने, और आपके बच्चे जब आपके वचन को सुने तो वो प्रभु बचाए जाएं और आपकी अद्भुत महिमा हो। मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं आज के वचन से बात करने के लिए, अपने बच्चों को आशीष देने के लिए। मैं सभी को आपके हाथों में सौंपता हूं। इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।